हेलो फ्रेंड्स। चलो आज देखते हैं कि निफ्टी ने पिछले हफ्ते कैसे परफॉर्म किया है और आने वाले हफ्ते में कैसे परफॉर्म कर सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे। और ये एक वीकली अपडेट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि पिछले हफ्ते जो हमने बताया था उस तरह से निफ्टी ने परफॉर्म किया है और अगले हफ्ते क्या करेगा उसका हम जायजा लेंगे। तो पिछले हफ्ते जब हम गए थे तब हमने निफ्टी पे एक बाय सिग्नल इनिशिएट किया था, जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एक ऑटोमेटिक बाय एंड सेल सिग्नल जनरेट होने वाली जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें 17,130 पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था निफ्टी में। सो वो हुआ था फ्राइडे को। और उस दिन हमने बताया था कि निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छी एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है। सो ये वाली बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है जो बनी थी 30 सितंबर को। उसके बाद हमने जो बाय सिग्नल जनरेट किया था, नेक्स्ट डे मंडे को एक रेड कैंडल बनी, पर टेक्निकली ये बुलिश एंगल्फिंग का स्टॉप लॉस जो बन रहा था वो 17,770 पे था, बुलिश कैंडल का लो। उसको रिस्पेक्ट किया और वो लोग कटा नहीं और मार्केट ने ऊपर की चाल बना दी। तो पिछले हफ्ते जो हमने डिस्कस किया था वहां पे 4 दिन की लगातार डाउनफॉल के बाद एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल था, वो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बनाया था निफ्टी ने और वहीं से निफ्टी ने घुमा है और ऊपर की चाल पकड़ी है। तो इस हफ्ते मंडे को एक रेड कैंडल बनाया और उसके बाद लगातार जो डाउन में तेजी हुई है, मंडे नाइट को ट्यूसडे नाइट को 700-800 पॉइंट लगातार 2 दिन बढ़ा और उसी के साथ हमारे मार्केट भी बढ़ते रहे। हालांकि 6 तारीख को हमें एक्सपेक्ट था कि निफ्टी एक 17,490 और 500 तक जाएगा और हमने मैसेज भी डाल दिया था कि आपको इस लेवल पे निफ्टी में पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। पर निफ्टी ने एक 17,430 का हाई बनाया, गैप अप ओपन हो गया, थोड़ी ऊपर चला और फिर उसने नीचे की जर्नी चालू कर दी और इंट्राडे में वो रेड कैंडल बन के क्लोज हो गया। आज निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिया, उसके बाद ऊपर गया, नीचे गया, एक कंसोलिडेशन पैटर्न में ही घूमा और आखिर में जाते जाते उसने एक छोटी सी डोजी टाइप और हैमर टाइप की एक ग्रीन कैंडल बनाई है। तो ये 2-3 दिनों में जो चीजें इंपॉर्टेंट हुई है निफ्टी में, उसको हमें उस प्राइस एक्शन को देखना जरूरी है। तो बेसिकली ये रहा निफ्टी का हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिसकी हम बात करते हैं हमेशा। ये एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने और उसको रिटेस्ट किया और वहीं पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है निफ्टी ने और ऊपर जा रहा है। वैसे ही निफ्टी ने ये एक डबल टॉप का ब्रेकडाउन दिया था। तो इस हफ्ते निफ्टी उस डबल टॉप के ब्रेकडाउन के नीचे पिछले हफ्ते गया था और इस हफ्ते फिर से ऊपर आ चुका है। तो इस पैटर्न को निफ्टी ने नलीफाई कर दिया है और अभी ये ऊपर जा रहा है। जब तक ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो निफ्टी में कोई फ्रेश शॉर्ट नहीं, हमारा जो लॉन्ग का पोजीशन है वही कंटिन्यू रहेगा और निफ्टी और ऊपर की चाल पकड़ सकता है। तो हमें इस लेवल को वॉच करना है 17,170। सो 3 दिन से लगातार 17,170 के ऊपर की ही निफ्टी में क्लोजिंग आ रही है और इस हफ्ते निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, वो एक बुलिश पैटर्न सजेस्ट कर रहा है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से निफ्टी ऊपर की चाल पकड़ सकता है। तो ये हुआ पिछले हफ्ते और इस हफ्ते निफ्टी ने क्या किया। अगले हफ्ते निफ्टी क्या कर सकता है हम ये जानेंगे। अगले हफ्ते निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैं आपको मार्क करके देता हूं, ये कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई।
यानी 17,430 के ऊपर निफ्टी टिके रहेगा तो निफ्टी और ऊपर जा सकता है और निफ्टी के टारगेट आ सकते हैं 18,000 के लेवल पे। जो हमारा मानना था कि 17,490 और 500 के बीच में हम पार्ट प्रॉफिट बुक करेंगे, वो वैसे ही वैलिड है। उस लेवल पे अगर निफ्टी जाता है तो हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। यानी आप अगर मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर रहे हो, अगर 2 लॉट में निफ्टी लोअर लेवल पे बाय किया है तो 1 लॉट यहाँ पे निकाल दो, तो हाफ क्वांटिटी आपको यहाँ पे निकाल देनी है, डी रिस्किंग हो जाना है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और बाकी की हाफ क्वांटिटी हम होल्ड करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 18,000 एंड 18,300 के लिए। हम आपको मैसेज कर देंगे कि वो लॉट्स निफ्टी पे कहाँ पे निकालने हैं। तो निफ्टी के लिए अगले हफ्ते के लिए ये वीक का हाई यानी 17,430 के ऊपर टिके रहना बहुत जरूरी है। 17,490 और 500 के बीच में हम निफ्टी में प्रॉफिट बुक करेंगे पार्शियली, हाफ क्वांटिटी, और हाफ हम 18,000 और 18,300 के बीच में करेंगे। तो देखते हैं आगे निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा। टिल नाउ निफ्टी में अभी भी कोई डाउन साइड के संकेत नहीं है, अभी भी निफ्टी बुलिश ही लग रहा है। तो ये रही निफ्टी की चाल। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का जो पैटर्न हमने बताया था। एक निफ्टी बैंक निफ्टी एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा था, अभी उसके ऊपर ये चैनल के ऊपर निकल चुका है। तो ये चैनल का लो नहीं कटना चाहिए बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो मैं सारे अभी ये ड्राइंग्स निकाल लेता हूँ और हम देखते हैं बैंक निफ्टी में भी पिछले हफ्ते एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था। 4 दिन की लगातार गिरावट के बाद आखिरी दिन में पूरी की पूरी रिकवरी कर दी है। ये एक बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग पैटर्न सजेस्ट करता है। और ये जो जोन था बाइंग का निफ्टी का, इसी जोन में आके बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया है। वो जोन था 37,700 से लेके 38,250 के बीच में। यही जोन अभी सपोर्ट के जैसा बैंक निफ्टी के लिए काम कर सकता है। अगले हफ्ते, इस हफ्ते में अभी उसके बाद 3 दिन लगातार बैंक निफ्टी ऊपर रहा है और जो हमारी इंपॉर्टेंट लेवल थे पिछली वीक का हाई, इस हाई के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज नहीं हुआ, उसको सस्टेन किया है। दैट सजेस्ट अ गुड साइन और बैंक निफ्टी भी बुलिश ही है, कोई वीकनेस के साइन नहीं दिखा रहा है। अगले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी में ये लेवल आपको याद रखना है 39,700। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल गया तो ये बैंक निफ्टी 41,500 का टारगेट फिर से अचीव कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में एक बड़ी रैली भी पॉसिबल है, सिर्फ ये लेवल निकल जाना चाहिए और इस लेवल को आप याद रखना 39,700, इसके ऊपर बैंक निफ्टी टिक जाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में और बड़ी ऊपर की चाल आ सकती है। जैसी ये रैली हुई है वैसे ही बैंक निफ्टी एक बार और ऊपर की रैली दे सकता है और उसके लिए प्राइमरी टारगेट बन रहा है 41,000 41,500 के बीच का। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। एक बार डाउ का चार्ट देख लेते हैं। अभी फिलहाल जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। ये रहा डाउ का चार्ट। डाउ का चार्ट में जो लगातार गिरावट जारी हो रही है वो अभी इस लेवल पे तो थम चुकी है, पर आपको ये ट्रेंड लाइन याद रखनी है। इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा, सो वो हिसाब से आपको याद रखना है ये लेवल 30,500 के ऊपर डाउ जोन टिकेगा तो ऊपर की चाल पकड़ लेगा। तो डाउ जोन्स में भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ है पिछले हफ्ते और ये रिवर्सल की रैली अभी चल रही है। फिलहाल ये लेवल को याद रखना है। आज एक इम्पॉर्टेंट डे है अमेरिकन मार्केट के लिए। अमेरिकन मार्केट में यूएस जॉब डेटा आ रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट डेटा है मार्केट के हिसाब से। और आज वो जब डेटा रिलीज होगा उसके बाद मार्केट वहाँ के कैसे रिएक्ट करते हैं
उसको हमें देखना है। अगर पॉजिटिवली रिएक्ट हो चुका हो, अगर होगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऊपर की चाल और बढ़ सकती है। अगर कुछ निगेटिव सरप्राइज आएगा और कुछ निगेटिविटी उस डेटा में आई तो शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे जा सकता है और ये रेंज में निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है। तो वो लेवल है, ये दोनों लेवल 17,170 और 16,770, ये लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। पर उसके लिए ये लेवल टूटना बहुत ज़रूरी है, 17,170। फिलहाल चार्ट को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि लेवल ब्रेक होगा। तो आपके लिए, अगर किसी लॉन्ग के लिए 17,170 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उस लेवल पे हमें ध्यान बनाए रखना है। देखते हैं वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है, उस हिसाब से हम आपको मैसेज कर लेंगे हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में और बता देंगे कि आपको निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करना है या होल्ड करना है। टाइमली अपडेट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। सो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में अगर कुछ अपडेट आता है, कुछ बड़ी चीज़ें होती है तो वहाँ पे हम इन्फॉर्म कर देते हैं, तो आपको वो टाइमली अपडेट मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीकली एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।